है दोस्तों, आज मैं आप सबसे बात करने आया हूँ और जो मार्केट का फॉल आ रहा है, स्टॉक मार्केट बहुत गिरा, बिटकॉइंस भी बहुत गिरे और मैं बहुत बुलिश हूँ और मैं उसके रिगार्डिंग वीडियोस भी बनाई है कि मैं इसमें बाइंग कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को क्या करना चाहिए इस मार्केट के गिरते पड़ाव में। देखो, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले थोड़ा पहले मैं भी हिला इतना आ क्या, फिर मैंने लॉजिक्स फाइंड किए। देखो, अगर मैंने किसी चीज़ पे बहुत स्ट्रांग बिलीव किया है क्योंकि मैंने उस पर रिसर्च करी है, उनके बिजनेस मॉडल को, मैंने पैसा स्टॉक मार्केट मतलब मैंने कोई वो नहीं किया है, सट्टा बाजारी नहीं खेली है, मैंने धंधा खरीदा है। मैं जाके गल्ला जाके उसमें खरीद के आया, मुझे पता है इस गल्ले से बहुत पैसा निकलने वाला है, उस गल्ले को जाके मैंने बाय किया है। तो आप लोगों को भी ये सोचना है कि जिस बिजनेस में आपने इन्वेस्ट किया है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, क्या वो सही बिजनेस है, क्या वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, और क्या ये क्रैश जो हुआ है इंडियन इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लमेटिक की वजह से हुआ या फिर कोई अदर रीजंस है। उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और क्या ऐसा पास्ट में हुआ है, और पास्ट में होने के बाद क्या उसके बाद मार्केट बढ़ा है? डेफिनेटली बढ़ा है यार। कितनी हर्षद मेहता का कांड हुआ, डॉट कॉम का फ्रॉड हुआ, हाउस प्रॉपर्टी वाला 2008 का हुआ, डॉट कॉम का 2000 में हुआ। उस समय 50-50 60-60% मार्केट करेक्ट हुआ है। करेक्शन मतलब डाउनफॉल पे गया, पर उसके बाद 17,000 पे मार्केट आज खड़ा हुआ है। जिन लोगों ने उस टाइम पे इन्वेस्ट किया था उनके पास पेटी भर भर के पैसा है। तो अब हमें ये समझना है क्या हम कौन सा रास्ता चूज करते हैं। ऐसा तो नहीं हम ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दें, ऐसा तो नहीं इस अपॉर्चुनिटी जो ये इन्वेस्टमेंट की इतनी अच्छी कंपनीज में गुड अच्छी वैल्यूएशंस में मिल रही है हम उन्हें छोड़ दें केवल इस वजह से मार्केट गिर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा सब जाके अभी लगाओ, सिस्टमेटिक भी लगाओ, मैं भी सिस्टमेटिक ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि हल्के हल्के। देखो फ्रैंकली गिरने पे मैं भी हिला था क्योंकि ऐसा नहीं है, मुझे बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, 20 साल 30 साल से स्टॉक मार्केट में। अपन भी नए हैं, अपन ने भी अभी ही सीखा है, स्टार्ट किया 1 साल 1.5 साल से अच्छे से प्रॉपर्ली पैसा लगाना। तो हम लोगों के लिए ये बियरिश मार्केट फर्स्ट टाइम है, पर इस बियरिश मार्केट होने के बाद भी हम लोग को ये ढूंढना है कि एक्चुअलिटी में क्या ये इंडिया का मतलब लास्ट है, डी एंड है, अब उसके बाद कुछ नहीं हुआ, 2021 खत्म दुनिया हिंदुस्तान का, ऐसा कुछ नहीं है। दो 3-4 मेन रीजन है जिसके बाद ये मार्केट का फॉल आया। मैं आपको लिस्ट डाउन करता हूँ। पहला रीजन क्या है, यूएस में इंटरेस्ट रेट का हाई। अब ये हाई क्यों हुआ, इसका मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। क्या हुआ था, थोड़ा सा डिटेल वीडियो बनेगी पर बहुत इंटरेस्टिंग और आपको ये बिलीफ देगी अपनी होल्डिंग्स को सॉलिड रखने के लिए, पैनिक सेलिंग ना करने पे और लॉन्ग टर्म विजन पे फोकस, लॉन्ग टर्म दूर देखने का। ठीक है, तो उसमें अपन को कह रहे हो क्या हुआ था, जब कोविड का सिनेरियो हुआ था तो बड़ी बड़ी जो डेवलप्ड नेशंस थी उन्होंने प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा करी थी नोट की। इसकी वजह से क्रिप्टो स्टॉक्स हर जगह प्राइसेस ज़्यादा हो गए, वैल्यूएशन से ज़्यादा लोगों ने पैसा लगा दिया। अब क्या हुआ, उस चीज़ को कंट्रोल करने में यूएस इकोनॉमी में यूएस लोगों ने बॉन्ड्स के मार्केट रेट इंटरेस्ट बढ़ाए हैं और ये पूरे साल में हर 2 महीने हर क्वार्टर में इंक्रीज होगा। और वो होना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि डेवलप कंट्रीज़ का इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं रह सकता, 2-3% रहता है। अभी वो 7% पे कर रहा है, वो वहाँ के हिसाब से बहुत ज़्यादा है डेवलप नेशन के हिसाब से। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा इस समय, यूएस चाइना जैसी डेवलप मतलब यूएस मेनली यूएस जैसी डेवलप कंट्रीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बॉन्ड्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए हैं, जिससे क्या हुआ है कि मैक्सिमम एफआईआईज ने पैसा अपना मार्केट से निकाला है, स्टॉक से निकाला है, बॉन्ड से निकाला है, क्रिप्टो से निकाला है और जाके सीधा वहाँ बॉन्ड मार्केट में डाला है, जिनसे उन्हें सर्टेन रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, इंडिया में इस जनवरी में अराउंड 26,000 करोड़ रुपीज़ एफआईआईज ने पैसा निकाला है और लेके चले गए। ठीक है, पर इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप ये सोचो, एक तो ये रीज़न है इंडियन इकोनॉमी कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम हुई है, फंडामेंटल इंडिया के स्टॉक्स बेकार हो गए, कंपनी बेकार हो गई, डिमांड नहीं है या कोई खरीदने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है ना। तो बी पेशेंट, बी पेशेंट। इन्वेस्टर बनने का लॉन्ग टर्म विजन के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और आपने कंपनी में जो निवेश किया वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होनी चाहिए। आपने जिनमें निवेश किया वो सट्टा बाजारी ना हो, आपने धंधा देख के मतलब पूरा गल्ला देख के एकदम बनिया बुद्धि की तरह कि ये पैसा कमा के देगा अपन को, अपन ने से पैसा झोंका है, उस हिसाब से देखो। दूसरा रीज़न क्या है, रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया है, तो उस वजह से पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमीज और मार्केट्स डाउन पे चल रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई जियोपॉलिटिकल रीज़न या इशू होता है मार्केट डाउनफॉल में जाते हैं और जाएंगे। ठीक है, इसके बाद और चीज़ें क्या हुई है, आईटी सेक्टर क्या था, मेनली जो आईटी सेक्टर यूएस साइड के थे, जूम हो गई, आपके एप्पल हो गया, या जितने भी आईटी सेक्टर है उन लोगों पे बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू पे वो चले गए थे। वही प्रिंटिंग ज़्यादा पैसा होने की वजह से लोगों ने उनमें बाय कर लिया। अब वो वैल्यूएशन से बहुत ज़्यादा है, तो जैसे ही बॉन्ड मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो वहाँ से पैसा निकला,
तो पैसा निकला तो वहाँ का ले लो या इंडियन इकोनॉमी निकलो का आईटी सेक्टर सब डाउन हुआ, पर ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये 2-3 रीज़न, और कोई रीज़न जो इस समय है और तो कोई मेरे ख्याल से है नहीं। ये मेनली जियोपॉलिटिकल रीज़न है, एक आपका इकोनॉमी का फॉल डाउन है, इंटरेस्ट रेट फेड का इंटरेस्ट रेट है, और हाँ इंडिया में भी आरबीआई गवर्नर जो इंटरेस्ट रेट है उनको बढ़ाने वाला है, तो यहाँ भी वो चीज़ थोड़ी देखने को आपको मिलेगी इस वजह से इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए, ठीक है स्पेसिफिकली। अब मैं स्पेसिफिकली क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले तो मैंने रिसर्च करी, देखा, रीज़न समझे, व्हाट आर द लॉजिक्स बिहाइंड दैट, क्या एक्चुअलिटी में कुछ फंडामेंटल स्टॉक के साथ दिक्कत है, इंडियन इकोनॉमी के साथ दिक्कत है, मुझे नहीं मिली। मुझे ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लगी उन कंपनीज में निवेश करने के लिए जो कंपनी जनरली इतने अच्छे प्राइस पर नहीं मिल सकती। अगर आप, मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करूँ जिसका मैंने वीडियो भी अपलोड किया था, नहीं हो तो देखना, उसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और अब और लो प्राइस पे मिल रहा है तो मैं उसे खरीदूंगा डेफिनेटली, क्योंकि उनकी ब्रांडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका डिमांड एंड सप्लाई का चेन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लोग उसको प्रोडक्ट यूज़ करने से हट ही नहीं सकते, उनका मार्जिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, वो तो री इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी इंटेंशन अपने प्रॉफिट को अच्छे तरीके से यूज़ करने की है, उनने एक्विजिशंस खूब सारे करे हैं डेफिनेटली। ऐसी अदर कंपनीज की अगर बात, टाटा पावर बहुत अच्छे प्राइस में मिल रही है, इस मतलब जो उसका बाइंग रेंज है उसमें अभी मिल रहा है। इसके अलावा 2-3 मैंने कंपनी और सर्च करी थी, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इसमें मैं बहुत बड़ा होल्डर हूँ और ज़्यादा एडिशन करूँगा विद इन द टाइम। पर ये बाइंग रिकमेंडेशन नहीं कह रहा हूँ कि आप भी जाके इसमें बाय कर लो, पर पॉइंट इसमें ये है कि मैंने जिन भी कंपनीज में बाय किया है उनकी मैंने फाइनेंशियल एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, रीड आउट करी हैं, और मुझे उन पर विश्वास है कि विद द इंक्रीज इन द टाइम जो उनका टर्नओवर होगा, उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है और वो ग्रोथ एरियाज में बिलोंग करती है। तो आप भी ये बात सुन के समझ कर लॉन्ग टर्म पिक्चर रख के इसमें डरो मत और बेच के मत निकलो बाहर, निवेशक रहो। मैं अभी लिटरली होता हूँ, मेरा अराउंड जितना पोर्टफोलियो था वो 11-12 मेरे ख्याल से 15,000 का भी डाउन आ गया है। मेरा 11,000 का प्रॉफिट था वो चला गया, उसके बाद 3,000 कॉस्ट से भी नीचे आ गया, पर इट्स ओके, आई नो कि क्यों हुआ है। इससे पहले भी मैंने 50 मतलब ज़्यादा अमाउंट्स अर्न किए हैं और सही रेट पे करके निकला भी हूँ, पर अभी वो टाइम नहीं है, मैं आराम से बैठा हूँ शांति से, ठीक है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को देख के। तो लास्ट में मैं ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता वीडियो, आप भी लॉन्ग टर्म विजन रखो, दूर तक सोचो, उसके बाद अपने इन्वेस्टमेंट को देखो, कंपनीज अच्छी हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज आपने ली है, उनको झंझोड़ो, उनको पढ़ो समझो और उसमें निवेश रखो। गुड टाइम विल कम डेफिनेटली, क्योंकि करेक्शन के बाद जो बाउंस बैक आता है उसमें वही कमाता है जिसने उस करेक्शन में निवेश किया हो। तो करेक्शन में निवेश करो, ये बात याद रखो, करेक्शन ही अपॉर्चुनिटी होती है बिग ज़्यादा पैसा कमाने का, ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करने का। अगर इसे ही मिस कर दोगे तो स्टॉक मार्केट में कमाओगे कब, ये इन्वेस्टमेंट में कमाओगे कब? ओके, सो बी हेल्दी, बी सेफ एंड पैनिक मत करना, ठीक है, डरना मत। ओके, बाय।